सर्दियों का मौसम आया और लाहौर का ज़बरदस्त ट्रेडिशनल गजरेला ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम असली लाहौरी स्टाइल गजरेला, जिसकी मीठी खुशबू, दूध का रिच क्रीमी टेक्सचर और गाजर की हल्की सी मेल्ट होती हुई मिठास जो आपका दिल जीत लेगी। गरम गरम थोड़ा सा थिक और मीठा ऐसा जो दिल को सुकून दे। और सर्दियों की रातों में बस यही एक बॉल काफ़ी हो जाता है। तो अगर आपको भी लाहौर का असली जायका पसंद है ना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर छोटी से छोटी टिप भी शेयर करूंगी ताकि आपका गजरेला बिल्कुल बाजार जैसा रेडी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये ज़बरदस्त लजीज और सर्दियों की जान लाहौरी गजरेला की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है। तो ये लाहौरी स्टाइल गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा कप चावल, जो कि बासमती राइस हैं। चावलों को मैंने मेजरिंग कप से यूज़ किया है। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे, जो कि हर घर में नॉर्मली मौजूद होता है, तो ये तकरीबन 6 टेबल स्पून बनते हैं। आप लोग यहाँ पर जो टूटे हुए चावल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने जो रेगुलर बासमती राइस होते हैं बिरयानी वाले, वही यूज़ किए हैं। अब इन चावलों को बहुत अच्छी तरह से पहले पानी से वॉश करेंगे ताकि इसमें मौजूद जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। और इसके बाद इसको डिप कर कर रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि चावल यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। चावलों को भिगोकर रखने का स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह करने से चावल नरम हो जाते हैं, जिससे गजरेले में उनका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी लगता है। तो इसको 1 घंटे का टाइम आपने लाजमी देना है। ये आसानी से गल जाएंगे और बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी और मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर बनेगा। अब यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश गाजर, बिल्कुल ताज़ी और क्रिस्पी। इनको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पील कर लिया है, यानी मैंने इसके जो ऊपर की लेयर होती है उसको उतार लिया है। और इसका जो हेड और टेल वाला पार्ट होता है उसको भी मैंने ट्रिम कर लिया है। अब ये वज़न में देखा जाए तो टोटल 500 ग्राम है। मैंने इनको प्रॉपर वेट कर कर लिया है ताकि गजरेले का कलर, टेक्सचर और स्वीटनेस बिल्कुल बैलेंस रहे। ये ताज़ी गाजर ही हमारे गजरेले को वो असली लाहौरी रंग और नेशनल मिठास देने वाली है। यहाँ पर इन गाजरों को मैंने चॉपर में ग्रेट कर लिया है। और जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग जो घर में मौजूद जो ग्रेटर होता है यानी कद्दूकस, उसके बड़े वाले हिस्से से भी इसको ग्रेट कर कर रख सकते हैं। देखिए, जितनी अच्छी तरह से गाजर ग्रेट हुई भी होगी उतना ही हमारे गजरेले का टेक्सचर मुलायम और स्मूथ और एकदम शाही लगेगा। चावलों को यहाँ पर डिप हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। चावल यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन भीगे हुए चावलों को मैं हाथों से ही हल्का हल्का सा मसल कर तोड़ रही हूँ ताकि इनका दाना थोड़ा सा बारीक हो जाए। इस स्टेप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये चावल दूध में पकते हैं ना, तो बिल्कुल एक रिच क्रीमी सा टेक्सचर पैदा करते हैं, जैसे कि घर में एक रबड़ी स्टाइल गजरेला बना हो। यहाँ पर देखिए, इसको आपने इतना बारीक तोड़कर तैयार करना है। अब इस क्रीमी गजरेले को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, जो कि फुल ऑफ फैट है। अब खुला दूध लें या डब्बे वाला, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, गजरेला उतना ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगा। ये दूध ऑलरेडी पका हुआ है तो यहाँ पर अब मैं इसको सिर्फ बॉईल करूँगी। ये दूध ऑलरेडी बॉयल है तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाऊंगी। अगर आप लोगों ने दूध नहीं पकाया हुआ है तो आप उसको थोड़ी सी देर के लिए पका लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि दूध का टेक्सचर और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। दूध में यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो चावल जिसको मैंने यहाँ पर तोड़ कर रखा है। सारे के सारे चावल इसी पॉइंट पर ही इसमें ऐड कर देंगे। और चावल डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको चलाना है ताकि चावल पैन के बेस में जाके चिपके नहीं। तो देखिए, जैसे ही चावल दूध के अंदर जाते हैं ना, तो दूध का टेम्परेचर और चावलों की नरमी मिलकर एक लाजवाब सी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। साथ ही मैंने जो ग्रेट हुई हुई गाजरें थी वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर दी हैं। और जैसे जैसे हमारा गजरेला आहिस्ता आहिस्ता पकेगा, ये रिच, क्रीमी और बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। और यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आराम से और जितने लो फ्लेम पे आप इन चावलों और दूध को पकाएंगे, रिजल्ट्स आपको उतने ही शानदार मिलेंगे। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ रखना है, क्योंकि गाजर अपना पानी छोड़कर पहले थोड़ी सी सॉफ्ट होगी और फिर हल्की आंच पर पक पक कर दूध और चावलों के साथ मिलकर एक स्मूथ सा कॉम्बिनेशन बनाएगी। अब देखिए, पैन की सराउंडिंग में पलाई आती जा रही है, इसको भी मैं स्क्रैप करके इसी में ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पर इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि चावल और गाजर ना पैन के बेस पर चिपके, ना जलें और ना ही दूध फटने का चांस हो। तो यहाँ पर तकरीबन आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे 15 से 17 मिनट के लिए पकाना है। जैसे जैसे इसका कुकिंग टाइम बढ़ेगा, गाजर, दूध के प्रोटीन और चावलों की क्रीमनेस एक साथ मिलकर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाती है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा पाव खोया।
अच्छा, खोया बनाने का तरीका मैं अपने गाजर के हलवे वाली रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। खोया वज़न में देखा जाए तो 125 ग्राम है और कोशिश करें कि घर का बना हुआ फ्रेश खोया ही इस्तेमाल करें। ये खोया हमारे लाहौरी गजरेले को वो शाही टच देता है जो कि डेज़र्ट का असली राज है। जैसे ही खोया गर्म दूध में मेल्ट होना शुरू होता है ना, तो पूरे मिक्सर की रिचनेस डबल हो जाती है। गजरेले का रंग और टेक्सचर दोनों ही एकदम वेलवेटी थिक फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। खोया ऐड करते वक्त इसको आपने लाजमी चलाना ज़रूर है ताकि वो पूरी तरह से इवनली इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाए और सराउंडिंग्स की भी भलाई को स्क्रैप करते हुए आपने इसमें ऐड करते जाना है। अब आपने इसको एक ऐसी फ्लेम पर सेट करना है जिसमें ये उबल कर बाहर ना गिरे। यहाँ पर इसमें मीठा ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है जो कि तकरीबन 3/4 कप है। चीनी आप यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो 1.5 लीटर दूध में आप थोड़ी सी चीनी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वैसे 3/4 कप बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीमी दूध के मिक्सर में जाते ही फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसको लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पूरे मिक्सर में इवनली अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा गजरेला आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर थिक और क्रीमी होता जाएगा। यहाँ इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था। लो फ्लेम पे मैंने इसको लगातार चलाते हुए पकाया है ताकि ना नीचे से लगे और ना ही जले। अब देखिए हमारा लाहौरी गजरेला आहिस्ता आहिस्ता पक पक कर खूबसूरती से थिक हो चुका है, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मिक्सर बिल्कुल स्मूथ है, रिच है और क्रीमी है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा हैवी। बस देखिए इस तरह से जब इसमें बड़े बड़े से बबल्स आ जाएं और दूध, गाजर और जो चावल हैं वो बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाएं, इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस वो परफेक्ट शाही टेक्सचर जो असल में गजरेले की पहचान है। स्लो कुकिंग से इसका कलर और भी ज़्यादा डीप हो गया है और इसकी सरफेस पर हल्की हल्की सी शाइन आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें किशमिश ऐड की है, पिस्ते बादाम ऐड किए हैं। आप लोग चाहें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त खुशबू इतनी शानदार आ रही है कि पूरे किचन और पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। ये वो मोमेंट होता है जब पता चल जाता है कि हमारा विंटर स्पेशल गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है, गरम गरम सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार और गर्मा गर्म इस लाहौरी कचरे को सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखें, इसका फ्लो चेक करें कितना रिच है, जो कि बता रहा है कि शाही गजरेला ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है पिस्ते और बादाम से। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पे गार्निश कर सकते हैं। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।